हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एससी पेट सॉल्व पेपर जो है कि 24/8/2021 का प्रथम पाली का पेपर जो है कि आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए 5 क्वेश्चंस जो है कि मेरे वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग निरंतर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि वीडियो में जो भी फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न नंबर 1, सन 1915 से लेकर 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर ए जो है कि पहला है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। उसके बाद दूसरा है ऑप्शन नंबर तिलक और लाला लाजपत राय। उसके बाद ऑप्शन नंबर तीसरा है तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर चौथा है तिलक और अरविंद घोष। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए में जो है कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो है कि सन 1915 से 1916 में एक होम रूल लीग एनी बेसेंट और जो है कि एनी बेसेंट और दूसरी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू की गई थी, ठीक है। सन 1915 से 1916 में 1915 से 1916 में, ठीक है, 1916 में एक होम रूल लीग एनी बेसेंट और दूसरी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू की गई थी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत में होम रूल या भारत के प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करना था। तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान लोकप्रिय नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ठीक है, यही नारा उन्होंने लगाया था, जो कि नारा इस प्रकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, दिया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो है कि दिया गया है निम्न का मिलान करो, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं। यहाँ पे ABCD करके दिया गया है, यानी कि पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या है कि यानी कि इस साइड देखिए, यानी कि ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट हो गया, और ये आपका राइट हो गया, ठीक है, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। यानी कि लेफ्ट राइट आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है कि लेफ्ट में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर जो है कि राइट में देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर लेफ्ट का और राइट में मिलान करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्म समाज के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। जैसा कि ब्रह्म समाज सन 1828 में, ब्रह्म समाज जो है कि ब्रह्म समाज के जो है कि टिप्पणी करेंगे सन जो है कि 1828 में, 1828 में जो है कि ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक
आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। ठीक है, ब्रह्म समाज का यही उद्देश्य था कि सन 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। ठीक है, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, यानी कि रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के जो है कि इनका क्या उद्देश्य था, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है कि 1 मई 1897 में की थी। ठीक है, 1 मई 1897 में, 1 मई 1897 में, ठीक है, ईस्वी में की थी। 1 मई 1897 में की थी। उनका उद्देश्य जो है कि ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें। ठीक है, उसके बाद जो है कि अगले टॉपिक पर चलेंगे, यानी कि आर्य समाज। आर्य समाज के ऊपर अब चलेंगे हम लोग। आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज जो है कि एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में की थी। ठीक है, सन 1875 में जो है कि मुंबई में की थी। ठीक है, मुंबई में की थी। ठीक है, उसके बाद जो है कि यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे, यानी कि सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज पर चलेंगे, यानी कि सत्यशोधक समाज जो था यह 24 सितंबर 1873 में 24 सितंबर 1873 में, ठीक है, 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। ठीक है, यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य जो है कि शूद्र व अस्पृश्य, यानी कि शूद्र व अस्पृश्य जाति के लोगों को विभक्त करना था। ठीक है, इसका मतलब कि आपका टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, यानी कि ये जो दिया गया है इसमें लेफ्ट राइट जैसा कि आप लोगों को अभी बतलाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर A, B, C, D, यानी कि इनका मिलान अब करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो पता हो गया है कि ब्रह्म समाज जो है कि ब्रह्म समाज के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी अभी किया हूँ। फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन पर, फिर उसके बाद आर्य समाज पर, आर्य समाज के बाद जो है कि ऑप्शन नंबर D यानी कि सत्यशोधक समाज पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया हूँ आप लोगों को देखिए, ब्रह्म समाज का राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय हो जाएगा ब्रह्म समाज का, राम मोहन राय यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है, राम मोहन राय। उसके बाद जो है कि रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आर्य समाज का जो है कि दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद सत्यशोधक समाज का जो है कि श्रीधरालू नायडू। ठीक है, उसके बाद आपका चारों का जो है कि मिलान हो गया। उसके बाद अब आपका देखना है कि ABCD जो है कि कैसे किस प्रकार से मिलान करता है, वही आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर
फर्स्ट में देखेंगे यानी कि ए में दूसरा, तीसरा, पांचवा, पहला, यानी कि ABCD दिया गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखिए और ये वाला, इसी जो है कि ऑप्शन का जो है कि राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि दूसरा, तीसरा, पांचवा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया है। जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले ही पता होगा कि जो है कि महात्मा गांधी ने जो है कि करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन जो है कि विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे किस प्रकार कैसे इन्होंने जो है कि नारा दिया, क्या कारण था, क्या उद्देश्य है इनका इस नारे से, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों पर जो है कि विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहले सरदार पटेल ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है कि जवाहरलाल नेहरू दिए गए हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में जो है कि महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है कि महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहते हैं, जैसा कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है कि एक दिन पहले, यानी कि 8 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है। 1942 को हुई थी, 1942 को हुई थी। इस दिन बम्बई के एक मैदान में, यानी कि मुंबई के एक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। यह प्रस्ताव ही जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन बना, यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत एक दिन पहले, यानी कि 8 अगस्त 1942 को हुई थी। उसके बाद इस दिन मुंबई यानी कि एक मैदान में अखिल भारतीय, मुंबई के एक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव ही भारत छोड़ो आंदोलन बना, ठीक है। इसी आंदोलन में जो है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, ठीक है। यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 दिया गया है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद पट्टभी सीतारामैया, उसके बाद जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जो है कि JP कृपलानी, यानी कि JP कृपलानी। उसके बाद अब धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक जो है कि वर्णन करेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिया था, ठीक। जैसा कि वर्ष 1938 में, वर्ष 1938 में, ठीक है, वर्ष 1938 में, वर्ष 1938 में जो है कि हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। वर्ष 1939 में, वर्ष 1939 में जो है कि त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की, जबकि गांधी जी अपने कट्टर समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद जो हुआ
उसके बाद जो हुआ कि समर्थक 28 सीटा अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 29 नवंबर 1939 को 29 नवंबर 1939 को जो है कि हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1337 में 37 के मुकाबले 1580 मत मिले। 37 के मुकाबले जो है कि 1580 मत मिले। ठीक है, 1580 मत मिले। उसके बाद जो है कि और पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, गांधी जी ने इसे अपनी हार मानी और इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, जैसा कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जो है कि इस्तीफा दिया था। ठीक, जैसा कि वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की। उसके बाद जो है कि जबकि गांधी जी अपने कट्टर समर्थक पट्टाभी सिद्धारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, 29 नवंबर 1939 को हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1337 के मुकाबले 1580 मत मिले। ठीक, और पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी ने इसे अपनी हार मानी और इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया गया। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या है कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है झेलम, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है कि रावी, उसके बाद सी जो है कि चिनाब, उसके बाद डी जो है कि ब्यास। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर सी सलाल परियोजना के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सलाल परियोजना जो है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक, सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित, किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित एक जो है कि जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना वर्ष 1920 में की गई। ठीक, जल विद्युत परियोजना की जो है कि अभिकल्पना वर्ष 1920 में की गई। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधित अध्ययन वर्ष 1961 में पूरा हुआ। 1961 में पूरा हुआ। वर्ष 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। ठीक, वर्ष 1970 में जो है कि इसका कार्य निर्माण शुरू हुआ। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिनाब। ठीक, क्योंकि सलाल परियोजना जो है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना वर्ष 1920 में की गई। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता जो है कि संबंधी अध्ययन वर्ष 1961 में पूरा हुआ और वर्ष 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों को किस टाइप का पसंद है वीडियो। उसी टाइप की वीडियो जो है कि हम लेकर आएंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है।